हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट एग्ज़ाम 2024 यानी जो भी अभ्यर्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी सीटेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी इसका पेपर देने जा रहे हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों कि एसएसटी यानी सीटेट के एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचती रहे। कोई भी वीडियो होता है सीटेट से रिलेटेड यानी टीचर से रिलेटेड, कोई भी अपडेट होता है और कोई भी टॉपिक होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। जो पहला प्रश्न दिया गया है यानी पहला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य में मेहरौली का लौ स्तंभ स्थित है। ठीक साथियों, मेहरौली का लौ स्तंभ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कि दिल्ली में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। जो भी अभ्यर्थी अगर बी दे रहे हैं उनका राष्ट्रीय यानी उनका ऑप्शन बी सही है। ठीक साथियों, यानी दिल्ली में यह स्थित है। ठीक साथियों, एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में आप लोग बता सकते हैं। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 2। ठीक साथियों, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो 12 से 35 है, 12 से 35 में दिए गए हैं कि 36 से 51 दिए गए हैं कि 52 से 56 और 1 से 11 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। जो भी अभ्यर्थी स्टूडेंट दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 तो उनका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो उनका वो ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी 12 से 35 के बीच में जो अनुच्छेद है वह मौलिक अधिकार के दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि हम सभी एक हैं का नारा किसने दिया है। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन दिए हैं, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही, यानी सरदार पटेल ने यह नारा दिया है, हम सभी एक हैं का नारा दिया है, सरदार पटेल ने दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो कौन थे उस टाइम, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। गया में दिए हैं कि सारनाथ में दिए हैं कि कुशीनगर में दिए हैं कि श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो कहाँ पर दिए हैं, तो जो इसका राइट आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी है। जो भी अभ्यर्थी अगर बी दे रहे हैं तो उनका राइट आंसर है, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए हैं। ठीक साथियों, जो इनका जो ज्ञान की यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गया में हुई थी और सारनाथ में अपना उपदेश दिए हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो कुशीनगर में मृत्यु हुई है और श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, सामाजिक न्याय है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो इसका राइट आंसर है यानी शिक्षा का अधिकार है। 21 ए में यानी शिक्षा का अधिकार है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ है, यानी शुरू हुआ, तो 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1946 में। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त साम्राज्य को कविराज की उपाधि दी गई है।
तो समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक साथियों, समुद्रगुप्त को दी गई है कि चंद्रगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त, अस्कंद गुप्त। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, समुद्रगुप्त को। ठीक साथियों, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। ठीक साथियों, चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, शक संवत है, विक्रम संवत है, इस्लामिक कैलेंडर है। कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी शक संवत कैलेंडर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि महान चोल राजा चोल प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण किया है? तो मीनाक्षी मंदिर है, बृहदीश्वर मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, यानी बृहदीश्वर मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो लोथल है, धोलावीर है, राखीगढ़ है, कालीबंगन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, राखीगढ़ है। ठीक है, तो राखीगढ़ सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न किया गया है, हम प्रश्न नंबर 12 है, भारत में रेल का प्रथम संचालक किस वर्ष में हुआ था? तो 1843 में, 1853 में, 1863 में, 1873 में। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1853 में था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी और कितने किलोमीटर था? यह 35 किलोमीटर था। ठीक है, तो मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी, जो उसके बीच की दूरी थी तो वह 35 किलोमीटर थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है 13, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो कृष्णा नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को, कावेरी नदी को, नर्मदा नदी को। तो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो केरल से निकलती है, यानी तमिलनाडु से निकलती है, केरल से होते समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो सबसे यानी गोदावरी नदी है। ठीक है, तो गोदावरी नदी दक्षिण का गंगा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 14। ठीक है, तो 14, किस राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल कानून यानी आपातकाल लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 352 के तहत भारत में आपातकाल लागू किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार IST यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लागू किया गया था। तो 1947 में किया गया था कि 1950 में, 1945 में, 1948 में। तो कब किया गया था? जो इसका राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी 1947 में यह लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 17। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, गुजरात में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो यह स्थित है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी उड़ीसा में स्थित है। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर स्थित है और मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी का कौन सा ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है? मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है।
जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी शुक्र सही है। ठीक है, तो शुक्र पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है और यह इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो और पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो शुक्र है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न कि हरी क्रांति क्रांति किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है? चाय है, धान है, गेहूं है, कपास है, तो कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी गेहूं है। हरी क्रांति तो जो है, हरी क्रांति किससे उत्पादन बढ़ावा देने से संबंधित है? तो गेहूं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि किसे सिखों के 10वें गुरु किसे सिखों के 10वें गुरु के रूप में जाना जाता है? तो गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, तो कौन सा इसका आंसर सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह को यानी 10वें सिखों के 10वें गुरु के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? 21 है। भारत में कुल कितनी जलवायु क्षेत्र हैं? तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो कितनी जलवायु क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 6 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? नील विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार में था, बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तो कहाँ नील विद्रोह कहाँ पर प्रमुख केंद्र था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी बंगाल का प्रमुख केंद्र था नील। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में, 24, 26, 28, जो इसका राइट आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो कितने कितने सूचित है? तो ये 12 है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है 24 है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 550, 552, 560, तो लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है जो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी सी सही है, तो 552 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक साथियों, फिलहाल में कितना इस समय है? तो 545 है। ठीक साथियों, 545 सीटें इस टाइम भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है 25वां में क्या दिया गया? भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहाँ, मतलब परियोजना का उद्देश्य क्या था? जल संचार, सड़क संचार, वायु संचार, विद्युत आपूर्ति, तो इसका राइट आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी सड़क संचार। ठीक है, तो सड़क संचार ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 26 है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी बांध कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल है, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, कृष्णा राजा सागर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी बी सही है, नागार्जुन सागर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान की भाषा निर्धारित की गई है? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान की भाषा निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 123, तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 343 के तहत भारतीय यानी भारतीय संविधान की भाषा निर्धारित की गई है। ठीक साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की यानी भारत की संविधान की भाषा क्या है, यानी राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक साथियों, कोई राष्ट्रीय भाषा ना अभी तक नहीं लागू किया गया है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति जब पेपर आता है कि हिंदी क्या भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो जी बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय भाषा है। ठीक है, तो यह परीक्षाओं में आपको गलत करने के लिए दे दिया जाता है। जो भारत की कोई
यानी संवैधानिक भाषा नहीं है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि किस राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में कि तमिलनाडु में? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी हरियाणा। यानी हरियाणा को 1 दिसंबर को मनाया जाता है इनके यानी राज्य का स्थापना दिवस। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति था, पोखरण 1 था, अग्नि था, रोहिणी था? कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी पोखरण। राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्नों की संख्या थी 29 थी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं में सीटेट के बार बार पूछे जाते हैं। जो भी अभ्यर्थी अगर एसएसटी के तैयार कर लिया तो जान लीजिए कि आपको उसका सीटेट पास होना निश्चित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।